Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good at your places. I Geeta Elawat, your Hindi teacher. Welcome to online class. हमने हिंदी में स्वर और व्यंजन अर्थात कि वर्णमाला को बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों को जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, परंतु एक ऐसा वर्ण है जो कई रूपों में प्रयोग किया जाता है और वह वर्ण है र। र को हम कई रूपों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि र का सामान्य रूप, र का रेफ रूप और र का पदेन रूप। इसके लिए मैं आपको एक पंक्ति सुनाती हूँ पहले कि र के तो हैं रंग निराले, हर हाल में यह खुद को ढाले, जब र कंधे पर चढ़ जाए तब यह रेफ कहलाए, जब र पैरों में पड़ जाए तब यह पदेन कहलाए। बच्चों रखना इसको याद, वरना कर बैठोगे भूल। ठीक है, तो र के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि सामान्य रूप, रेफ रूप और पदेन रूप। तो हम इन्हीं रूपों को आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। र का प्रयोग। र के प्रयोग में हम र के रूपों के बारे में जानेंगे। र के रूप। र के दो रूप होते हैं, एक होता है रेफ और दूसरा होता है पदेन। ठीक है, ये क्या है? रेफ, जो कि शब्द में वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, और पदेन शब्द में वर्ण के पैर में लगाया जाता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेफ को जानते हैं कि रेफ क्या है। यहाँ पर रेफ में जो है र आधा होता है और यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, जैसे कि कर्म, धर्म। ठीक है, ये क्या है? कर्म। यहाँ पर हमें र की साउंड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम र की साउंड जाने कर्म, तो यह किस पर जाकर जुड़ा? मैं पर। ठीक है, तो हमने यही पढ़ा कि यह अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है, जैसे वर्षा। और उदाहरण लेते हैं, जैसे पर्वत। आप बोलकर देखिए, इसका उच्चारण कीजिए, पर्वत। यहाँ पर आपको र की ध्वनि सुनाई दे रही है, और जहाँ पर हमें र की साउंड सुनाई दे, उससे जो नेक्स्ट वर्ड होता है उस पर रेफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पदेन। पदेन को हम दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, एक ऐसे और एक इस प्रकार से। तो यहाँ पर र पूरा होता है, जैसे कि रेफ में क्या था? जो र है वह आधा है, परंतु पदेन में र पूरा होता है, किंतु जिस वर्ण के नीचे लगता है, यह जिस वर्ण के नीचे लगाया जाता है वह वर्ण आधा होता है। मान लो जैसे प्रकाश, प्रकाश, प्रकाट। तो यहाँ पर क्या है? प्रकाश। यह किसके पैर में लगा हुआ है? प के पैर में र का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यह र है पदेन वाला, यह पूरा है, और जो प है वह आधा है। ठीक है, तो जिसके पैर में पदेन का प्रयोग किया जाता है वह वर्ण अधूरा होता है, आधा होता है। और यह र किस वर्णों में प्रयोग किया जाता है? जो कि खड़ी पाई वाले होते हैं, स्टैंडिंग लाइन वाले होते हैं, जैसे कि क, ग। ठीक है, प, म। ये क्या है? स्टैंडिंग लाइन है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? खड़ी पाई वाले, और इसमें पदेन का प्रयोग किया जाता है। अब इस रे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हमारे वर्ण घुंडी वाले होते हैं उनके नीचे हम इस र का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि ड्रामा, जैसे राष्ट्र, ठीक है। ट्रक, तो ये क्या है, ये हमारे घुंडी वाले वर्ण हैं, ट, ड, ठीक है। तो इनमें हम र के इस रूप का प्रयोग करते हैं, और यह रूप भी क्या है, अपने आप में र यहाँ पर पूरा है और ट क्या है, आधा है, ठीक है। राष्ट्र में यहाँ पर र पूरा है और ट जो है वह आधा है। तो इस रेफ में क्या होता है, इस रेफ में र जो है, जो शब्द में वर्ण के ऊपर लगता है वह आधा होता है, और पदेन वाला जो र है वह पूरा होता है, परंतु वह जिस वर्ण के पैर में लगता है वह आधा होता है। र के रूप, रेफ रूप और पदेन रूप, ठीक है। यह क्या है, र का सामान्य रूप है, यह क्या है, सामान्य रूप। और इसके साथ साथ दो रूप और होते हैं, एक रेफ और एक पदेन, ठीक है। जैसे कि सामान्य रूप, अभी मैंने बताया आपको कि जो सामान्य रूप है वह शब्द के प्रारंभ में, उसके मध्य में और उसके अंत में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। और इसे और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि असर, सागर, रविवार। अब एक र शब्द में दो बार भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि र और र, इसके क्या है, प्रारंभ में भी र का प्रयोग हुआ है और अंत में भी र का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है त्योहार। तो इन शब्दों में जो र है वह अपने सामान्य रूप में है, जैसे इसका रूप वर्णमाला में है, यह अपने उसी रूप में इनमें प्रयोग किया गया है। अब है रेफ। रेफ कहाँ पर लगता है, रेफ जो है वह शब्द में वर्ण के ऊपर लगता है, और कौन से वर्ण के ऊपर लगता है, जिससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि पर्व, व से पहले र बोला जा रहा है, तो जो र है उसके बाद वाला वर्ण है व, तो हम र को किस पर लगा देंगे, व पर, क्या बन गया, पर्व। नेक्स्ट है पर्वत, तो र का उच्चारण जो है वह वैसे पहले हो रहा है। नेक्स्ट कर्ज। नेक्स्ट है वर्षा। जब भी हम र का उच्चारण करते हैं, अगर हमारा यहाँ पर र का उच्चारण हो रहा है और उससे आगे हमारा आ की जो हमारी मात्रा होती है, तो जो हमारा र है वह वर्ण पर न लगकर मात्रा पर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है पदेन। पदेन के दो रूप होते हैं, एक हम पदेन को ऐसे प्रयोग कर सकते हैं और दूसरा इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इस वाले पदेन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जो हमारे वर्ण खड़ी पाई वाले होते हैं उनमें हम इस वाले पदेन के इस रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो घुंडी वाले शब्द होते हैं उन पर हम इस वाले रूप का प्रयोग करते हैं, परंतु ये दोनों पदेन रूप के ही प्रकार होते हैं। जैसे कि प्रताप, प्रकाश, प्रेरणा, ग्रामीण। आप बोल के देखिए, इसका उच्चारण कीजिए, प्रताप। प के तुरंत बाद र की साउंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, र के साथ अ की भी साउंड है, ठीक है। तो प क्या है, हमारा आधा है, और जो र है वह पूरा है। पदेन में र पूरा होता है और रेफ में आधा होता है। अब है पदेन का ये वाला रूप, ठीक है। जैसे ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र और ड्रम। इसमें क्या है, ये गोलाई वाले जो वर्ण होते हैं उनमें हम पदेन के इस रूप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे सामान्य रूप के साथ साथ रेफ के उदाहरण है, और ये हमारे पदेन के उदाहरण। प्रयोग। र का प्रयोग सबसे पहले सामान्य रूप में करेंगे। सामान्य रूप में र का प्रयोग शब्द के शुरुआत, मध्य या अंत में कहीं भी किया जा सकता है। जैसे शुरुआत में रमन, रखवाला, रजनी आदि, मध्य में कर्तव्य, आराम, परीक्षा आदि, और अंत में आहार, परिवार,
रविवार। तो यह क्या है, रे का सामान्य रूप है कि यहाँ पर रे इन शब्दों में अपने सामान्य रूप में प्रयोग किया गया है। इसे हम शुरुआत में भी प्रयोग कर सकते हैं, मध्य में भी और अंत में भी। जैसे शुरुआत में रमन, तो यहाँ पर क्या है, र का जो सामान्य रूप है वो सबसे पहले शुरुआत में प्रयोग किया गया है। कर्तव्य, इसमें मध्य में प्रयोग किया गया है। और आहार, इसमें जो र वर्ण है वो अंत में इसका प्रयोग हुआ है। तो हम र के सामान्य रूप को शुरुआत, मध्य और अंत तीनों में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा र का रेफ रूप। रेफ के क्या नियम होते हैं? रेफ का यह चिन्ह होता है जो कि शब्द में किसी वर्ण के ऊपर लगता है। रेफ कभी आधे वर्ण पर नहीं लगता। जो आधे वर्ण होते हैं उन पर रेफ का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे क, यहाँ पर क क्या है, आधा है। तो यहाँ पर अगर हम रे का प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा, गलत होगा। ग, यहाँ पर ग जो है वह आधा है, तो यहाँ पर भी हम रे का प्रयोग नहीं करेंगे। जो वर्ण हमारे आधे होते हैं उन पर हम रेफ का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि शब्द के पहले वर्ण पर रेफ का नहीं लगता। जो रेफ है, यह जो चिन्ह है रे का, यह कभी भी जो फर्स्ट वर्ड होता है उस पर नहीं लगता। जैसे कि धर्म, यहाँ पर हमने ध के ऊपर जो है रेफ का प्रयोग किया है, तो यह क्या बन गया, रध्रम, जो कि गलत है। र का प्रयोग, हम रेफ का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इस शब्द में, धर्म, क्योंकि हमें पता है कि रेफ जहाँ पर बोला जाता है उससे नेक्स्ट जो वर्ण होता है उस पर लगाया जाता है। ठीक है, तो यह क्या बना, धर्म। तो यह क्या है, गलत है, और यह धर्म क्या है, सही है। रेफ कभी स्वर पर नहीं लगता। रेफ का जो प्रयोग है वो स्वरों पर नहीं होता। स्वरों की मात्रा जो होती है उन पर भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि अ क्या है, हमारा स्वर है, तो इस पर भी, और आ क्या है, यह भी स्वर है, तो इनके ऊपर भी रेफ का प्रयोग नहीं किया जाता। रेफ जिस वर्ण से पहले बोला जाता है उसी वर्ण पर लगता है। जैसे कि आशीर्वाद, अब हमने इसमें क्या किया, यहाँ पर रेफ का प्रयोग किया, तो यह आशीर्वाद बन गया? नहीं, यह क्या बना, क्योंकि र का उच्चारण हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ अगर हम उच्चारण करते हैं तो यह क्या बनेगा, आशीर्वाद, जो कि गलत है। इसका सही उच्चारण क्या होगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये क्योंकि रे की जो ध्वनि है वो शी, आशी के बाद आ रही है, तो यहाँ पर यहाँ रे का उच्चारण हो रहा है, तो इससे जो नेक्स्ट जो वर्ण होता है उस वर्ण पर रे का रेफ का प्रयोग किया जाता है। तो यह क्या है, ठीक है, आशीर्वाद। नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दो रेफों का लगातार प्रयोग होता है। जैसे कि एक ही शब्द में रेफ 2 बार प्रयोग किया जाए। जैसे धर्मार्थ, यहाँ पर धर्मार्थ, ध के बाद भी रे की ध्वनि है और फिर थ से पहले भी र की ध्वनि है, तो यह क्या बना, धर्मार्थ। नेक्स्ट है पूर्वार्थ। र के ऊपर भी रेफ का प्रयोग होता है। जो हमारा र है उसके ऊपर भी हम रेफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि खर, खर, यहाँ पर हमारा क्या है, र है, और इसके ऊपर भी र है, तो र के ऊपर भी हम रेफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि टर, टर। ठीक है, तो और अब हम इसके दूसरे रूप को पढ़ेंगे जो है पदेन, रे का पदेन रूप। और यह क्या होता है, पदेन रूप का चिन्ह होता है। कुछ शब्द कर्म, ग्रह, प्रगति, प्रथम आदि, इन शब्दों में रे किसी अक्षर के पैर में नीचे तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग होता है, और कर्म में क आधा है। इसे कर्म ऐसे न लिखकर हम कैसे लिखेंगे, कर्म। ठीक है,
जब भी हम पदेन का प्रयोग करते हैं तो पदेन का जो हमारा रे होता है वह पूरा होता है, और जिस वर्ण के अंदर रे का प्रयोग होता है वह आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क क्या है, हमारा आधा है और रे पूरा है। यहाँ रे से पहले वाला अक्षर पूरी पाई वाला है, यानी कि स्टैंडिंग लाइन वाला है, जैसे कि क, म, त, ग, व आदि। ये क्या है, खड़ी पाई वाले हैं। इनके अंदर हम पदेन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खड़ी पाई का अर्थ होता है स्टैंडिंग लाइन, जो सीधी रेखा वाले वर्ण होते हैं। फिर एक हम रे का प्रयोग इस प्रकार भी कर सकते हैं, और यह भी कौन सा रूप है, रे का पदेन रूप बोला जाता है। पर यह इसका चिन्ह यह ऐसे क्यों है, क्योंकि यह उन वर्णों के नीचे लगाया जाता है जो कि घुंडी वाले होते हैं। जैसे कि यह उन वर्णों के नीचे लगता है जिन वर्णों में गोलाई होती है, जो कि घुंडी वाले होते हैं, पाई वाले नहीं होते। जैसे टर्क, ड्रम, राष्ट्र। तो जैसे ट, ड, ये क्या हैं, घुमाव वाले हैं, गोलाई वाले हैं। ठीक है, तो इन वर्णों पर क्या है, इस वाले रे का प्रयोग किया जाता है, और यह भी पदेन कहलाता है, क्योंकि यह भी वर्णों के पैरों में लगता है। पर जब हम त में पदेन का प्रयोग करते हैं तो त प्लस र, तो क्या बन गया, त्र। यह त्र बन जाता है। जैसे कि नेत्र, त्रिकोण, त्रिशूल आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें दो पदेन रे का प्रयोग होता है, जैसे कि प्रक्रिया। इसमें देखो प के पैर में भी र है और क के पैर में भी र है, अर्थात यहाँ प और क दोनों आधे हैं। एक और ध्यान दीजिए एक बात पर कि उ व ऊ की मात्रा, उ यह कौन सी मात्रा है, उ की मात्रा। जैसे कि रुपया, रुमाल। ठीक है, तो यह क्या है, उ की मात्रा। यह मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यह रे में लगी हुई है, और एक रे ही ऐसा वर्ण है जिसके पेट में ऊ की मात्रा लगती है, और सभी वर्णों में ऊ की मात्रा का प्रयोग उसके पैरों में किया जाता है। ये क्या है, ऊ। जैसे कि रूप, रूठना। ठीक है, इन वर्णों में यह ध्यान देना होता है, जब उ और ऊ की मात्रा दूसरे वर्णों में पैर में लगती है और रे में पेट में लगती है। ये क्या है, रि। यह रूप रे का रूप नहीं है, यह क्या है, रि। वृक्ष, पृष्ठ, अमृत, जागृत। यहाँ पर हम र न बोलकर क्या बोल लेंगे, रि। ये कौन सी मात्रा है, रि। ये री की मात्रा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें पदेन और रेफ का एक ही शब्द में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आर्द्रता, प्रार्थना आदि। तो हमने अब रे के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ा। अब हम इन्हें एक बार बोर्ड पर अच्छे से समझते हैं। कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद में हमें रे के रूपों का पता चल जाएगा कि यह कहाँ पर आधा आता है और कहाँ पर इसका प्रयोग पूर्ण रूप से किया जाता है। जैसे कार्य। ठीक है, अब कार्य का हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा वर्ण है क। ठीक है, और क के साथ क्या है, आ। कौन सा स्वर है, आ। ठीक है, उसके बाद किसकी साउंड आ रही है, कार्य। ठीक है, यहाँ पर र की साउंड आ रही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, र। और रे हमारा कौन सा है, रेफ। तो रेफ हमारा क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, य। य में क्या है, अ स्वर जुड़ा हुआ है। ठीक है, य। ये हमारा क्या है, कार्य का वर्ण विच्छेद है। कई बच्चे वर्ण विच्छेद करते हुए कुछ गलतियां कर देते हैं। वो क्या करते हैं, जो व्यंजन होते हैं उन पर हलंत नहीं लगाते। अगर आपने व्यंजनों पर हलंत नहीं लगाया तो आपका जो वर्ण विच्छेद है वह
ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है नम्र। ठीक है, यहाँ मैं में रे का प्रयोग किया गया है और रे कौन सा है, हमारा पदेन है। तो सबसे पहले हम करेंगे न। तो न पर हमारी कोई मात्रा नहीं है, तो जब यहाँ पर हमारी कोई मात्रा नहीं है तो इसके साथ क्या जुड़ा होता है, अ जुड़ा होता है। ठीक है, नम्र, तो पहले किसकी साउंड आ रही है, म की साउंड आ रही है, नम्र। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, म। ठीक है, म, और फिर नम्र, र, र के साथ क्या जुड़ जाएगा, अ, क्योंकि जो र है हमारा वह क्या है, पदेन है, और पदेन क्या होता है, पूर्ण होता है। तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद है नम्र का। नेक्स्ट है हमारा ड्रम। अब इसमें देखिए पदेन के दूसरे रूप का प्रयोग हुआ है। क्यों, क्योंकि जो ड है वो क्या है, हमारा घुंडी वाला वर्ण है। तो इसको हम कैसे प्रयोग में करें, वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, ड के साथ हमने क्या बोला, ड्रम। ठीक है, तो र, ड, र, और फिर क्या है हमारा म। तो मैं पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई, तो मैं के साथ क्या होगा, अ। ठीक है, यह क्या बना, ड्रम। नेक्स्ट है प्रकाश। बोल के देखिए, प्रकाश, प के तुरंत बाद जो है र की साउंड आ रही है, प्रकाश। तो प क्या है हमारा, आता है र। क, और क के साथ कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्वर लिखेंगे आ, और नेक्स्ट क्या है, श। तो यह हमारा क्या हो गया, प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ण विच्छेद है। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जब भी र के पदेन और रेफ रूप के वर्ण विच्छेद करना आता है तो बच्चे अक्सर इनमें गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो रेफ होता है वह क्या होता है, आधा होता है, और कहाँ पर लगता है, शब्द में वर्ण के ऊपर लगता है, और जो पदेन होता है वह अपने आप में पूरा होता है, और कहाँ पर लगता है, शब्द में किसी वर्ण के नीचे लगता है, और कौन से वर्णों के नीचे, जो कि खड़ी पाई वाले होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो र होता है वह जो घुंडी वाले शब्द वर्ण होते हैं उनके नीचे प्रयोग किया जाता है, और दोनों ही र जो है वो अपने आप में पूर्ण होते हैं। ठीक है, और जिन वर्णों के पैरों में लगते हैं वो आधे होते हैं। क्योंकि आपको र के सभी रूप समझ आए होंगे और अब आप इसमें गलती नहीं करेंगे। धन्यवाद।